जरा सोचो, तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सको। उनके इमोशंस, उनकी सोच, यहाँ तक कि उनका अगला फैसला भी सब तुम्हारे हाथों में हो। और ये कोई जादू नहीं है, ये है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसा गेम जिसे दुनिया के बड़े मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें बिना पता चले। और आज तुम इसी डार्क साइकोलॉजी के 5 सबसे खतरनाक टेक्निक सीखने वाले हो, जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बना देंगे। पर एक वार्निंग है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। तो अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं द डार्क गेम ऑफ माइंड। नंबर 1, रिएक्टेशन ग्लिच। ह्यूमन माइंड एक सिंपल रूल फॉलो करता है, वो वही करेगा जो उसे करने से मना किया जाए। सीधी भाषा में, जब किसी को किसी चीज से रोका जाता है तो उसके अंदर एक बगावत वाली फीलिंग आ जाती है कि अब तो यही करना है। ये ह्यूमन माइंड का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जो फ्रीडम या चॉइस छीने जाने पर एक्टिवेट हो जाता है। सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पीछे मुड़कर मत देखना, तो तुम्हारा मन सबसे पहले वही करेगा। और इसी कंसेप्ट को साइकोलॉजी में रिएक्टेशन ग्लिच कहते हैं। इस माइंड ग्लिच को तुम अपने फेवर में स्मार्टली यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, सीधा मना मत करो, बस कैजुअली कह दो, भाई ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। बस सामने वाले की ईगो में आग लग जाएगी और वो प्रूव करने में लग जाएगा, और वो वही करेगा जो तुम चाहते हो। अगर तुमने इसे सही टाइम सही टोन में यूज किया तो तुम किसी के भी डिसीजन अपने हिसाब से घुमा सकते हो, बिना जोर जबरदस्ती के। नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। पावर का मतलब लोगों को फोर्स करना नहीं है, बल्कि उनकी चॉइस को फ्रेम करना है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे डिसीजन माने, तो तुमको उनके माइंड में इल्यूजन क्रिएट करना पड़ेगा, चॉइस देना पड़ेगा, जैसे बड़े मैनिपुलेटर्स करते हैं, बिना सामने वालों को पता चले। फॉर एग्जाम्पल, ये काम आज करोगे या कल, सामने वालों को लगेगा कि उसके पास ऑप्शंस हैं, डिसीजन वो लेगा, और सामने वाला दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुनेगा, उससे तुम्हारा काम बन जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। यही ट्रिक लीडर्स, पॉलिटिशियन ज्यादातर यूज करते हैं। वो कभी कंट्रोल डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो लोगों को बस ये फील कराते हैं कि डिसीजन तुम्हारा है, जबकि पूरा गेम उनका होता है। नंबर 3, द गिल्टी ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो इंसान को मजबूर कर देता है, कभी एक्शन लेने के लिए तो कभी झुकने के लिए। और मजेदार की बात तो ये है, लोग जबरदस्ती करने पर तो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन गिल्ट फील हो जाए तो खुद ही बदलने लगते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा एक दोस्त बार बार तुमसे मिलने का प्रॉमिस करता है, लेकिन हर बार अवॉइड कर देता है। अगर तुम उसे सीधा बोलो तुम कभी टाइम नहीं निकालते, तो हो सकता है वो तुमसे दूर हो जाए। लेकिन अगर तुम क्लैमली बोलो, मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं भी इम्पोर्टेंट होता तो शायद तुम मेरे लिए टाइम निकाल लेते। बस ये सुनते ही उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा, उसे लगेगा उसने तुम्हारे इमोशंस को हर्ट किया है, और अब वो खुद ही कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, खुद ही एक्सप्लेन करेगा और खुद ही माफी मांगेगा। यही है गिल्टी ट्रैप का मैजिक। तुमने फोर्स नहीं किया, बस एक इमोशनल मिरर उसके सामने रख दिया और उसने उसमें अपना गिल्ट देख लिया। नंबर 4, द इमोशनल हाईजैक। लोग ज्यादातर डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं, और जिसने किसी के इमोशंस पर कब्जा कर लिया, उसने उसके दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसे कहते हैं इमोशनल हाईजैक। एक ऐसा मोमेंट जब इंसान लॉजिक भूलकर सिर्फ फीलिंग के बेस पर फैसला लेता है। जब लोग इमोशनल होते हैं तो उस मोमेंट में वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसका रिग्रेट उसे बाद में करना पड़ता है, लेकिन तब तक गेम पूरा खत्म हो चुका होता है। एग्जाम्पल सुनो, कभी किसी दोस्त ने तुम्हें अचानक गिफ्ट दे दिया, तो उस मोमेंट पर तुमने उसके लिए कुछ भी करने का मन बना लिया, लेकिन बाद में तुम्हें ऐसा फील होता है कि शायद जरूरत से ज्यादा कर दिया। इसीलिए अगर किसी का दिमाग कंट्रोल करना है तो उससे पहले उसके इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि लोग ये याद नहीं रखते कि किसने उसे क्या लॉजिक दिया, बल्कि वो ये याद रखते हैं कि किसने उसे कैसा फील कराया। नंबर 5, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस इज पावर। ये लाइन तुमने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन इसका असर तब समझ आता है जब खुद तुम इसे फील करते हो। जरा सोचो, तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई, माँ गुस्से में चिल्ला रही है, तुम्हें लगातार डांटे जा रही है, तुम टेंशन में हो लेकिन खुद को संभाल लेते हो, पर जैसे ही पापा के पास पहुँचते हो वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक तीखी नजर, और तुम्हारे पसीने छूट जाते हैं। तुम घबराने लगते हो, क्योंकि वो साइलेंस माँ के गुस्से से भी ज्यादा डेंजरियस लगता है। जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता, तब तुम्हारे अंदर खुद ही हजार चीजें सोचने लगता है, और यही सोच तुम्हें अंदर से हिला देती है। लोग समझते हैं जो ज्यादा बोलता है वो स्ट्रॉन्ग है, पर असली पावर
पावर उसके अंदर है, जो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है और जरूरत हो तभी बोलता है। साइलेंस सामने वाले के अंदर डिस्कम्फर्ट, गिल्ट और कभी कभी डर भी पैदा करा देता है। जैसे अगर तुम्हें अपने दोस्त से कुछ सच निकलवाना है तो सिर्फ एक लाइन बोलो, मुझे सब पता है, और चुप हो जाओ। जितनी देर तक तुम चुप रहोगे उतनी ही एंजाइटी बढ़ेगी। वो अनकंफर्टेबल फील करेगा और उसे लगेगा कि उसका झूठ पकड़ा जा चुका है और वो सच बोल देगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब सब बोल रहे हो तब तुम्हें चुप रहना है, और जब तुम बोलो तो तुम्हारे हर एक शब्दों में वजन होना चाहिए। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है और लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। अगर तुम इन सारे ट्रिक को सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम किसी को भी डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अब तुम मुझे बताओ कौन सा ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे।